डॉक्टर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं प्रेगनेंसी लेकर, आप उन्हें टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग के लिए भेजते हो, जो सोनोग्राफी होती है। कितने महीनों में बच्चा डेवलप हो गया है, कितने महीने में उसके हाथ पैर सब बनने लग जाते हैं? ये सारी चीज़ें देखने के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है क्या बेबी का, इसके लिए अपने सबसे पहले तो जैसे फर्स्ट विजिट पे अपने उसकी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। हाँ। ठीक, उसको जैसे अराउंड 6 हफ्ते के आसपास करवाते हैं अपने, 6 वीक्स 1.5 महीने के आसपास। उसमें ये देख लेते हैं कि हाँ बेबी बनना शुरू हो गया है क्या, उसमें हार्ट बीट आ गई है क्या, ये देखते हैं। इसको अपने डेटिंग स्कैन बोलते हैं। अच्छा, डेटिंग इससे अपने को डेटिंग स्कैन इसलिए बोलते हैं, 1.5 महीने के आसपास जो होती है, कि उससे अपने को प्रेगनेंसी जो डिलीवरी डेट है ना वो पता चल जाती है कि डिलीवरी कब होगी। फिर अपने उसका नेक्स्ट स्कैन करवाते हैं 11 to 13 वीक्स के आसपास, मतलब जब लगभग आपका 30वां महीना खत्म हो रहा होता है। तो उस टाइम अपने को उस स्कैन को बोलते हैं NT-NB स्कैन। उसमें बच्चे की नाक की हड्डी और गले के पीछे की मोटाई देखते हैं। अच्छा, उनको देखने से बच्चे की कुछ सिंड्रोम्स होते हैं वो अपने को पहले पता चल जाते हैं। डाउन सिंड्रोम है और ट्राइसोमी 18 है, ये सारे अपने को पता चल जाते हैं कि बच्चे में है क्या। हाँ। तो एक तो वो करवा लेते हैं। उसके साथ में ड्यूअल मार्कर टेस्ट हो जाता है, तो उससे अपने को एक पिक्चर मिल जाती है कि हाँ बेबी अपना हेल्दी है कि कुछ दिक्कत है उसमें। तो ऐसे टाइम टू टाइम हमने जैसे फिर 5वां महीना खत्म हो रहा होता है तो 18 to 22 वीक्स के बाद में लेवल 2 स्कैन करवाते हैं। उसमें बेबी का पूरा डिटेल में देखते हैं अल्ट्रासाउंड लेवल 2 में, कि बच्चे की आंखें, हड्डियाँ, उसकी किडनी, उसके लंग्स, उसकी इवन अंगुलियाँ, ये सब नॉर्मल है क्या, कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो ये उस टाइम करते हैं। इसके बाद में जैसे 7-8 मंथ के आसपास ग्रोथ स्कैन होते हैं, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है क्या, बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो वगैरह नॉर्मल है क्या। तो ये बात की होती है। तो अगर मतलब लगभग मान लो मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड तो अपने को करवाने होते ही हैं। तो फिर अगर आपको कुछ इंडिकेशन लगते हैं तो उस हिसाब से आप अल्ट्रासाउंड से देख लेते हो कि बेबी अपना पूरी प्रेगनेंसी अपनी और बच्चा है वो नॉर्मल चल रहा है क्या, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उसके साथ में बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिसके थ्रू पता चलता है बच्चे में डाउन सिंड्रोम या ये सब दिक्कत नहीं है? हाँ, अच्छा, वो भी होते हैं। वो जैसे मैंने बताया ड्यूअल मार्कर। अच्छा, ड्यूअल मार्कर है। ड्यूअल मार्कर देखते हैं, ये अपने 3 महीने पे होता है। फिर एक क्वाड्रुपल मार्कर होता है। अच्छा, वो जैसे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, 5वां महीना जब खत्म हो रहा होता है उसी टाइम क्वाड्रुपल मार्कर होता है। उनसे अपने को पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम वगैरह है कि नहीं बच्चे में। ये अब स्क्रीनिंग जैसे होती है तो कई डॉक्टर आपको मल्टीपल टाइम, मतलब आपने 4 बताई, मिनिमम 4 करवाते हैं, मिनिमम 4 करवाते हैं। बट कुछ डॉक्टर्स होते हैं आपको हर महीने बोलते हैं कि आप करवाओ स्क्रीनिंग सेफ्टी के लिए। वो बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ इफेक्ट तो नहीं करेगी? क्योंकि सोनोग्राफी में वो रेडिएशंस का इफेक्ट होता है, बोलते हैं सब लोग कि सोनोग्राफी से वो इफेक्ट हो रहा है, हम बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा। देखो, वो तो पहली बात तो सोनोग्राफी से बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। अगर आप रोज भी अल्ट्रासाउंड कराओगे ना, अच्छा, तो भी बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पहले बात तो सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं होते। अच्छा, रेडिएशंस नहीं? सोनोग्राफी में साउंड वेव्स होती हैं, जो अपने बोल रहे हैं ये साउंड वेव्स होती हैं, जो अपने को प्रोब के थ्रू पिक्चर देती हैं। वो प्रोब जो लगाते हैं उससे पिक्चर मिलती है अपने को। तो पहले बात तो बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होती। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में रोज एक बार करा लोगे ना तो भी नहीं होगा कुछ भी। तब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपने। जो चीज अगर हार्मफुल होती है अपने वैसे ही नहीं कराते। जैसे एक्सरे बिल्कुल नहीं करवाते प्रेगनेंसी में, जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि करवानी पड़ेगी। ठीक, तो आप अल्ट्रासाउंड से कोई दिक्कत नहीं होती। और बार बार कई जैसे डॉक्टर करवाते हैं तो वो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक होता है। अच्छा। ये मिनिमम बताया मैंने आपको 4। अच्छा। अब जैसे किसी में ऐसे लग रही है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ कम लग रही है, IUGR बेबी है, तो फिर उसमें अपने को ज़्यादा भी करवानी पड़ जाती है। तो अपने पेशेंट स्पेसिफिक चलना पड़ता है, अपने उसकी कंडीशन देख के अपने करवाते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हमारे गांव एरिया में जो होता है यूजुअली मदर इन लॉस नहीं बच्चे की इतनी नहीं करवाएंगे हम। हाँ, डॉक्टर तो पागल है, ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी करवा रही है। हाँ, ऐसे आप लोग डील करते हो डेली बहुत आते हैं कि आपने इतनी अल्ट्रासाउंड करा ली, बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कल को बच्चे में कोई दिक्कत हो जाए और आप क्यों करवा रहे हो। तो फिर उनको अगर प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं तब उनको समझ में भी आ जाता है कि अच्छा हाँ अल्ट्रासाउंड से। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है सामने मेरे कि मैडम ये पिछले महीने तो हुई थी, इस बार अपने क्यों करवा रहे हैं। हाँ। अभी तो हम तो सीधा 23रे महीने में ही करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। ये जो मैं डेटिंग स्कैन बता रही हूँ ये तो लगभग लोग करवाते ही नहीं है। अच्छा। ये तो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो बहुत कम लोग हैं कि पहले पास तो वो पहुंच पाते हैं। वो बोलते हैं कि अब जरूरी है मैडम 3रे महीने में करवा लेंगे। अच्छा, अब 3रे महीने में 3रे में चले जाएंगे, करवाने की क्या जरूरत है, हमने तो नहीं कराया, हमने तो ऐसे बच्चे कर दिए।
कुछ लोग ये बच्चे का डेवलपिंग जो आपने बताया था ना, जो टेस्ट कराते हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है उसके, वो लोग वो भी स्किप कर देते हैं। हाँ, कर और बाद देते में हैं। जाकर उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि बच्चा डेवलप नहीं हुआ, डाउन सिंड्रोम है या फिर हार्ट में छेद है। बहुत से बच्चों को डिटेक्ट बहुत बार होता है ये। अब तो ये फिर भी कम होने लग गया, पर कई बार फिर भी अब ऐसे पेशेंट आते हैं, जैसे आया मेरे पास में 1.5 महीने पे आ गया, मैंने उसका करवा लिया। अब 1.5 महीने में तो सिर्फ अपने को बच्चा ऐसे दिखेगा कि हाँ बन रहा है, उसकी हार्ट बीट बन गई, हाँ ठीक है, चलो बनना शुरू हो गया, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं दिखता उसमें। वो ट्रिपलेट है, ट्विंस है, वो दिख जाता है। अच्छा। अब उसको मैंने बुलाया कि तीसरे महीने पे आना है खत्म होने पे, तो चलो तीसरे पे भी आ गया। तो उसमें तीसरे में कुछ बेसिक चीजें अपने को दिख जाती हैं, हाँ कि भाई ये दिक्कत नहीं है, डाउन नहीं है, ट्राइसोमी 18 नहीं है, 21 नहीं है। पर कई बार वो तीसरे में भी नहीं आते, कई बार वो 5वें महीने के लास्ट में भी, जब वो लेवल 2 होता है तब भी नहीं आते। अच्छा। वो सीधा 7वें महीने पे आते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट आई जो सीधा 7वें महीने पे आई, फिर उसके अल्ट्रासाउंड कराई तो बच्चे का सर ही नहीं बना। अब वो उस एज में हो चुका है बच्चा कि आप उसको अबॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर क्योंकि फिर अबॉर्ट करने के लिए वो लीगल एज को भी पार कर गया, 24 वीक से ज़्यादा हो गया, 28 वीक के आसपास हो गया। तो फिर उसमें काफ़ी फिर पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो मेंटली भी, कि वो तो सोच रही थी कि मेरा एकदम नॉर्मल है बच्चा, फिर ये पता चला, फिर वो उसको अबॉर्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो टाइम टू टाइम अपने को विजिट कर लेना चाहिए।